का प्रकाश हृदय में हो जाएगा जो हुक्म को बूझ लेगा। यहाँ पर गुरु हराज साहब जी संगत को समझा रहे हैं कि जो दसवंध निकालते हैं गुरु के प्रति, एक प्रवचन गुरु हराज साहब जी कर रहे हैं कि जो दसवंध निकालते हैं, दान करते हैं, उनके घर में से कलेश, दुख और रोग भी निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए गुरु घर में लंगर में जरूर हर किसी को अपना दसवंध देना चाहिए। गुरु हराज साहब जी संगत को समझा रहे हैं तो एक आदमी खड़ा हो गया संगत में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि कई लोगों के शंकाएं हल होंगे आज। कई लोगों को शंकाएं होती, कई बातों की वो इतिहास को सुनकर क्लियर हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ लें फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। गुरु हराज साहब जी संगत में वचन कर रहे हैं कि जो गुरु का दसवंध निकालते हैं, लंगर में देते हैं, गुरु के लंगर में, उनके घर में से खोट, दुख, कलेश और रोग भी निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक आदमी खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, पातशाह मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे दसवंध निकालूं? तो देने में भी शर्म आती, इतना सा जाके गुरुद्वारे में दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस वक्त धर्मसाल होती थी, धर्मसाल में इतना सा जाकर दें अच्छा नहीं लगता। तो गुरु हराज साहब जी ने पूछा कि भाई कितनी रोटी खाते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ में गुरु नानक गुरु हराज साहब जी ने उस सिख से पूछा भाई कितनी रोटी खाते हो? तो कहने लगा 4। कहने लगे 3 खाया कर, 3 खाया कर, 1 दान कर दिया कर। वो कहने लगा 1 रोटी से क्या होगा? गुरु हराज साहब जी कहने लगे तेरी ये 1 रोटी दान की हुई आगे चलकर तुझे हजारों रोटियां बांटने वाला बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हराज साहब जी के वचन है कि 4 खाता है, 3 खा ले, 1 दान कर दे, आगे चलकर 1000 रोटियां दान करने वाला बन जाएगा तू। ये तेरी 1 रोटी इतनी बरकत ले आएगी। तब एक और सिख खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, पातशाह मुझे भूख 4 रोटियों की होती है, मैं बहुत गरीब हूँ, पर मिलती खाने को केवल 2। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मैं कैसे दान करूं? आप कहते हो भवसागर से पार होना है तो दसवंध निकालो, मेरा भला नहीं होगा, मैं गरीब हूं, मैं 2 रोटी खाता हूं, भूख 4 की है, मैं क्या दान करूं? तो गुरु हराज साहब जी कहने लगे तेरी घरवाली आई है? कहने लगे हाँ संगत में बैठी है। गुरु साहब जी ने इशारा किया, घरवाली सामने आ गई। कहने लगे जब रोटी पकाती हो ना बेटा, गुरु हराज साहब जी कह रहे हैं जब भोजन पकाते हो 1 चुटकी आटा केवल निकाल कर एक कटोरी में डाल दिया करो, 1 चुटकी। और जब वो कटोरी भर जाए तो जहाँ गुरु का लंगर बनता है वहां पर जाकर डालाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उस गरीब सिख ने हाथ जोड़कर विनती की, पातशाह 1 चुटकी से क्या होगा? 1 रोटी तो बात समझ में आती है, 1 चुटकी से क्या होगा? तो गुरु हराज साहब जी ने संगत में घटना सुनाई। साथ संगत कहने लगे एक गरीब किसान, छोटा सा धरती का टुकड़ा है जिसके पास मुश्किल से खाने को रोटी बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
छोटा सा टुकड़ा है कि अपने घर के लिए थोड़ा सा अनाज बो लेता है बस। झोंपड़ी है टूटी फूटी, वहां पर वो अनाज इकट्ठा करके रखता है, पूरा साल उसी से काम चलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दिन में केवल एक बार भोजन मिलता है उसे, रात को। पूरा दिन उसे भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि 2 वक्त खाएगा तो भोजन वो अनाज खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने कि उसी घर में छत पर, टूटी हुई छत पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता है। चिड़िया का जोड़ा। उन्होंने आपस में विचार किया कि ये इतना गरीब है, हम इसके अनाज में से अनाज खाते हैं रोज, क्यों ना इसका कुछ भला कर दें। तो मूर्ख है, इसे पता नहीं अपना भला करना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उन्होंने आपस में फैसला किया, चिड़िया और उसके चिड़े ने, कि रोज 2 दाने तू 2 दाने मैं उठाकर 4 दाने लंगर में डालाया करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 4 दाने गुरु के लंगर में डालाया करेंगे रोज। उस चिड़िया के जोड़े ने 4 दाने उठाकर लंगर में डालने शुरू किए, गुरु के लंगर में। क्या हुआ साथ संगत? गुरु हराय साहब जी सुना रहे हैं एक घटना कि कुछ ही समय में बरकत पड़नी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में हमें ना सारी शिक्षाएं उल्टी दी गई हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर सिखाया गया कि लूट लो, दो नहीं किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां बस चलता है ले लो। पर एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना साथ संगत, सिंपल सी एक कानून है, कुदरत का नियम है। जो चाहिए आपको, जो आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रहा, वो बांट दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजारों लाखों गुना होकर मिलता है। जो चाहिए वो बांट दो। गाली चाहिए, गाली दे दो किसी को, आगे से 4 गालियां मिलेंगी। आज किसी से जबरदस्ती, किसी से बदसलूकी कर लो, कई गुना होकर तुम्हारे साथ होगी। बीजे भिख मंगे अमृत। आज हम किसी के साथ बुरा करें और सोचे हमारे साथ अच्छा होगा, नहीं हो सकता। ये वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो चाहिए वो बांट दो। सुख चाहिए, सुख बांटो। जिस प्रकार का सलूक आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, वैसा सलूक आपको दूसरों के साथ करना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बीज बोते हैं हम, हर एक सेकंड में हमारा बीज बोया जाता है। और बीज का फल बीज नहीं होता, पेड़ होता है करोड़ों फल के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजारों लाखों करोड़ों गुना होकर वो फल मिलता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो नेक हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर शर्त है इसमें, बीज धरती के अंदर चला जाए। जो बाहर दिख गया वो तो चिड़िया खा जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो धरती के भीतर गया वही फल देता है। अगर दान करो तो उस प्रकार से कि दाएं हाथ करे बाएं को भी पता ना चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग इस उम्मीद से करते कि हमारे नाम लिखे जाएं, फिर नाम ही होगा, बीज बाहर आ गया, फल नहीं बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बरकत पड़नी शुरू हो गई उस किसान के घर में। अब जिस चीज में हाथ डालता है, मिट्टी में हाथ डालता है, सोना हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी कमाई होने लगी, इतनी जमीनें खरीद ली उसने कि उसने अपनी झोंपड़ी तुड़वा कर हवेली बना ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब झोंपड़ी टूटी तो वो चिड़िया का घोंसला भी टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उस नानक। अनजान किसान को ये नहीं पता था कि बरकत पड़ कहां से रही है। वो 4 दाने जो जाते थे लंगर में, उससे झोंपड़ी सी हवेली खड़ी हो गई। चिड़िया का घोंसला टूट गया। वो बाहर पेड़ पर बैठे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, अच्छा भला किया हमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कुछ नहीं कहा। ये सच्ची घटना दास सुना रहे गुरु हराय साहब जी, अपने मुखार बिन से सुनाते हैं। और संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले इस घटना को बार बार संगत में सुनाया करते थे, बार बार, क्योंकि इसमें शिक्षाएं बहुत है। दूसरी शिक्षा सीख देखिए। अब ये
जब धन आ गया ये कुसंगत में पड़ गया, शराबी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वह विचारी हो गया, गलत काम सारे करने लगा। तो चिड़िया ने सोचा आज हमने इसका भला सोचा था, ये तो इसका बुरा हो गया। धन आने के बाद ये उल्टा गलत रास्ते पे चला गया। अब क्या करें? तो उन्होंने विचार किया अब लंगर से 4 दाने उठाकर इसके घर में डाला करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब लंगर से 4 दाने उठा के इसके घर में डालने लगे और वही हवेली से फिर से रास्ते पे आ गया। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। बाबा अनंत सिंह जी के वचन, संगत का धन जो संगत लंगर में देती है या चढ़ाती है गोलक में, या संगत सेवा के लिए जो धन देती है वो लोहे के चने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन